आज जब हम सभी के शिष्यता के इतने वर्ष बीत चुके हैं और जीवन का कुछ पता नहीं है कि आगे क्या होगा, तो हम चाहे लोगों के सामने कहें या ना कहें, लेकिन अकेले में बैठकर हम सब आपस में बात करते हैं या खुद अपने आप से बात करते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि मैंने अपने गुरु के लिए, मैंने अपने साहब और दीदी के लिए क्या किया। साहब ने मुझसे जो कहा, क्या मैं उस काम को कर पाई हूँ? ठीक वैसे ही आप भी सोचते होंगे। आप में से आज जो भी उपस्थित हैं, ज़्यादा लोग वैसे हैं जिन्होंने साहब का सशरीर भी दर्शन किया है, उनके पास बैठे हैं, उनकी बातें सुनी हैं, उन्होंने जो कहा है करने के लिए वो करने का वादा भी किया है उनसे। उसके बाद भी अगर हम विचलित होते हैं तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि जिसको साहब का साथ मिल जाए वो विचलित हो ही नहीं सकता। चाहे रास्ता कैसा भी हो, उसकी गाड़ी तो चलती ही रहेगी, उसकी गाड़ी कभी नहीं रुकती है। बाधाएं आती हैं, आती रहेंगी, आती रही हैं। साहब से ज़्यादा बाधा हम लोग के जीवन में नहीं आई जितना उनके जीवन में आई, लेकिन महादेव की दया से, उनके बल से उन्होंने हर बाधा को पार किया है, दुनिया के लोगों के लिए एक रास्ता बनाया और उसको एक नाम दिया कि शिव शिष्यता का राजमार्ग है ये। हम सारे लोग उस पर चल रहे हैं। विगत कुछ वर्षों में, जिसमें मुझको लगता है कि कम से कम 8-10 वर्षों से लगातार साहब की चिंता का ये विषय रहा कि उन्होंने कहा कि संख्या तो बढ़ती जा रही है, लेकिन मैं जो चाहता हूँ लोगों में उतारना, वो नहीं हो पा रहा है। भीड़ हो रही है, भीड़ तो हो गई, लाखों की भीड़ हो जा रही है, लेकिन योग्यता जो मैं चाहता हूँ शिव की शिष्यता में जैसा होना चाहिए, उसमें वैसी बात नहीं हो पा रही है। ये भी मेरे चिंता का और मेरी पीड़ा का विषय है। अभी जब हम लोग साहब की बात को सुन रहे थे, उसमें आपने मधेपुरा के गुरु भाई गुरु महंत भी यहाँ उपस्थित हैं। आपने सुना होगा मधेपुरा की संगोष्ठी जब हुई थी अभिषेक भवन में, उस दिन साहब ने क्या कहा, और बाद में यहाँ लौट कर भी उन्होंने ये बात कही कि किसी को अच्छा लगे या बुरा, लेकिन ये मैंने सच कहा कि मधेपुरा का एक कुत्ता भी मुझको प्रिय लगता है। मतलब वहाँ का जर्रा जर्रा मुझको प्रिय लगता है। इसके विज्ञान को पता नहीं कितने लोग समझ पाए, क्योंकि महादेव की दया का साक्षात अनुभव उन्होंने उस धरती पे किया था। पहला सूत्र बना वो, जबकि उनके जीवन में पहला तो आया था नमः शिवाय, लेकिन पहला सूत्र उन्होंने बनाया दया मांगना। उनके मन ने उस समय ये समझा कि महादेव की दया ना हो तो कुछ भी नहीं हो सकता है। हम उनको नमः शिवाय से प्रणाम भी करेंगे, लेकिन उनकी दया ना होगी तो ये प्रणाम भी उन तक नहीं पहुंचेगा। तो स्वाभाविक है, दया मांगने की जो विधा है उसकी धरती है मधेपुरा। नमः शिवाय प्रणाम करने की जो विधा है वो धरती है मुजफ्फरपुर की। वहाँ के लोग भी आज आ गए हैं। हाँ, संजोग बस, मतलब यहाँ मिलन हो रहा है, दया और नमन दोनों का मिलन हो गया है। संजोग देखे, सौभाग्य है। और गुरु आदेशित कर्म, गुरु आदेशित कर्म, जिसमें उन्होंने कहा कि तुम जो करते हो दूसरों को करने के लिए कहो, जो बेगूसराय की धरती पे आई थी। तो कर तो रहे हैं हम लोग सब कोई, किससे कितना हो रहा है ये तो हम लोग नहीं जानते, लेकिन अध्यात्म के रास्ते पे चलने में एक चीज साहब ने कहा कि अस्थाई शिष्य भाव अनिवार्य है। बाकी पूरे शिष्यानुभूति में अनिवार्य शब्द का प्रयोग उन्होंने कहीं नहीं किया। बस एक वाक्य अनिवार्य के रूप में जो उन्होंने कहा कि अस्थाई शिष्य भाव, और अस्थाई शिष्य भाव होना कठिन है, बहुत कठिन है।
अस्थाई तो कोई भाव हो ही नहीं पाता है, मतलब जिससे हम अपने जीवन में जुड़े होते हैं उससे भी नहीं हो पाता। जो दिखता है, जो सुनता है, बैठता है, जिसके साथ जीवन को जीते हैं, उसके साथ भी अस्थाई भाव नहीं हो पाता। तो महादेव जो दिखाई ही नहीं दे रहे हैं, उनके साथ होगा कि नहीं, ये बड़ा यक्ष प्रश्न है, बड़ा कठिन प्रश्न है। हालांकि ये भी अनुभूत सत्य है कि साहब श्री का साथ अगर हो, हमारे मन ने अगर उनका साथ लिया है तो हाँ, ये वही है जैसा साहब ने कहा है कि अध्यात्म रुई की तरह नहीं हल्की है, और जो हवा मिठाई होती है वैसी गुलाबी, लाल और मीठी है, उतनी ही हल्की है अगर उनका साथ हो तो। यानी जिसका साथ हम लेते हैं उस पर निर्भर करता है कि हम साथ किसका ले रहे हैं। उम्मीद है, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। उम्मीद है कि आगे भी ये कारवां बढ़ता रहेगा, सुंदर से सुंदर दुनिया में शिव की विस्तार पाती रहेगी। हम लोग होंगे ना होंगे, लेकिन नए नए पुष्प खिलते रहेंगे, नए नए लोग शिव से बनते रहेंगे। बहुत अच्छे अच्छे महादेव के काम करने वाले लोग आएंगे, क्योंकि आए हैं। कोई नहीं सोचा था कि इतनी दूर दूर तक जाएगा ये, लेकिन संदेश इतनी दूर तक जाएगा ये तो कोई उस समय नहीं सोचा था ना। जब पहली बार गढ़ बरवारी में साहब ने शिव गुरु महोत्सव किया था, उस समय किसने सोचा था 13 आज 13 है, कल 13 करोड़ होंगे, साहब ने उस समय कहा था। किसी ने नहीं सोचा था कि साहब जो कह रहे हैं एक दिन ऐसा होगा, क्योंकि एक व्यक्ति भी उस समय शिव को गुरु बनाने के लिए बड़ी मुश्किल से तैयार होता था। तो 13 करोड़ ये तो बहुत बड़ी संख्या हो गई। उस समय तो नहीं लगता था, लेकिन आज अगर कोई पूछे तो क्या लगेगा, आज के लिए क्या लगेगा? आज तो लगेगा कि कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, सारी दुनिया होगी, अब अरब में जाने की बात हम लोग करेंगे कि अब करोड़ों में हो गया, अब अरब। लेकिन संख्या तो हमारी आपकी है, एक दिन हमारी गिनती खत्म हो जाएगी। इंसान की गिनती तो खत्म होती ही है, लेकिन महादेव का जब गिनती करते करते इंसान थक जाता है तो अंत में वो क्या लिखता है, लिख देता है अनंत। संख्या जहां तक मालूम है उसके बाद लिखा हुआ है अनंत, जो ऐसे करके निशान है उसका, यानी एक ऐसा निशान जिसकी गिनती अब संभव नहीं है। तो ऐसा भी होगा। आप लोग जो सबको आज यहाँ आए हैं, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो उपवन में यहाँ इस स्थान पे पहली बार आए हैं? हम लोग तो बहुत बार आए हैं, बहुत बार। नहीं, जो पहली बार आए हैं उनकी बात। आप लोग भी पहली बार आए हैं? आप भी पहली बार आए हैं। आप लोग कुछ कहना चाहते हैं? कोई बात अगर कुछ पूछना हो, कहना हो, मन में कोई जिज्ञासा हो? जी क्या? एक बंधा है, वो सिर्फ हैदराबाद को पहचानता है। बहुत बड़ी बात है। यानी कि उन्होंने देखा ना इस बात को, मैं जो कह रहा हूँ उसके सिवा कोई हलचल नहीं है इस जिला में। और सुपौल, सहरसा, मधेपुरा तीनों एक साथ सटा हुआ है। स्थिति तो सब जगह वही होनी चाहिए। सुपौल में शुरू से हम, मतलब जब से हम को ध्यान में आ रहा है, तो सुपौल में काफी गुरु भाई आप लोग बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से सामने दिखना चाहिए वो नहीं दिख रहा है। बस यही कमी है, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। क्योंकि वो चुपचाप अपना काम तो कर रहे हैं, लेकिन आप मतलब अब मुखर होइए, सक्रिय होइए, सामने आइए, क्योंकि अब वो समय नहीं है कि हम कर रहे हैं, दूसरी चीज से मतलब नहीं। गुरु शिव की दया और साहब दीदी के आशीर्वाद से दिनांक 1 दिसंबर 2024 को उपवन रांची झारखंड में मधेपुरा जिला
जिला शिव कार्य समिति एवं सुपौल जिला के जिला शिव कार्य समिति का संयुक्त एक संगोष्ठी हुआ, जिसमें मुख्य रूप से बरखा दीदी उपस्थित रही, साथ ही अर्चित आनंद उर्फ अन्नू भैया भी उसमें उपस्थित रहे। और इस संगोष्ठी में जो बातें हुई, गुरु कार्य को इस हिसाब से साहब दीदी के उद्देश्य पे पूरे विश्व में गुरु का काम विस्तार हो और लोग अधिक से अधिक शिव के शिष्य बने और मानवीय सृष्टि का कल्याण हो, इन्हीं सारे पर बातचीत हुई।